अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन में खुशामदीद। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूं जो 12 वोल्ट डीसी लैंप्स वगैरह के की सेफ्टी के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। आमतौर पर जब हम 12 वोल्ट डीसी सोलर लाइट्स इस्तेमाल करते हैं तो इन लाइट्स की जो रेटिंग वोल्टेज उनके 12 वोल्ट ही होते हैं, लेकिन उनमें इतनी अहलियत होती है कि वो 14 वोल्ट डीसी तक बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए लेकिन सोलर जो होता है, ये देखें हमारे पास जो लाइट है इसके 12 वोल्ट डीसी वोल्टेज हैं। तो इसको जब चलाया जाना चाहिए तो सिर्फ़ 12 वोल्ट पर ही चलाया जाना चाहिए। अगर इसको हाई वोल्टेज पर चलाएंगे तो ये बार बार जलेंगी, ख़राब होंगी। ये हमारे पास एक 12 वोल्ट डीसी सप्लाई मौजूद है। इस पर हम इस लाइट को चला कर देखेंगे और इसके वोल्टेज वेरिएशन करके भी देखेंगे कि इससे इस लाइट पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक एलईडी लाइट है, 12 वोल्ट के लिए डिज़ाइन की गई है। डीसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 18 वाट तकरीबन इसकी जो पावर है, और दो इसके साथ वायर्स लगी हुई हैं। एक नेगेटिव वायर है, एक पॉजिटिव वायर है। इसकी बैक साइड जो है वो हीट सिंक लगा हुआ है और हीट सिंक के ऊपर ही सारी एलईडीज़ लाइट लगी हुई हैं, तो जिसका मकसद ये है कि इसकी हरारत वगैरह जो पैदा हो उसको कम किया जा सके। ये लाइट जब जलती हैं, जलने की वजह आमतौर पर हाई वोल्टेज ही होते हैं, क्योंकि इसकी जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने 12 वोल्ट ही इनके लिए रिकमेंड किए हुए हैं। तो 12 वोल्ट से ज़्यादा इसको देना ख़तरनाक साबित होता है। बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट डीसी सोलर पर इस्तेमाल करते हैं, 150 वाट वाले जो सोलर पैनल हैं, तो जिनके रेटिंग वोल्टेज तकरीबन 20 वोल्टेज होते हैं, और 20 वोल्टेज की वजह से ये बहुत ज़्यादा जलती हैं। इनकी लाइफ 1 महीने से भी कम रह जाती है। अब हम इसको चला के देख रहे हैं 12 वोल्ट डीसी सप्लाई के ऊपर। तो ये मैंने इसको 14.9 वोल्टेज दिए हैं, तो 16 वोल्टेज तक भी दिए हैं, लेकिन इसको कोई एमरजेंसी तौर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इसको हाई वोल्टेज मिलते रहें तो इसकी एलईडीज़ जल जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। तो इसके हल के लिए क्या है हमारे पास? इसका हल यही है कि इसको फ़िक्स्ड 12 वोल्ट दिए जाएं, क्योंकि ये काम आमतौर पर बैटरी पर किया जाता है और बैटरियां कॉस्टली बहुत हो चुकी हैं और उन पे जो बहुत ज़्यादा पैसे ख़र्चने पड़ते हैं। इसलिए एक आसान सा फार्मूला है। आसान से फार्मूले के लिए हम आपको एक मॉसफेट ट्रांजिस्टर के बारे में बताएंगे, जिसके ज़रिए से हम बिल्कुल रेगुलेटेड 12 वोल्टेज ही देंगे। अगर हमारा सोलर पैनल 20, 21, 24, 25 वोल्टेज भी देता है तो वो हम करेंगे। ये अब मैं आपको एक ट्रांजिस्टर दिखाने लगा हूँ। ये देखें, ये ट्रांजिस्टर है, ये मॉसफेट ट्रांजिस्टर है। 7812 इसका नंबर है, LM7812। और इसका जो काम है, इनपुट जो है इसकी, वो जितनी मर्ज़ी वेरी होती रहे, आउटपुट सेम रहती है। अभी ये देखें इसके कनेक्शंस के बारे में। एक इनपुट की लेग है और एक आउटपुट की, एक ग्राउंडिंग की है। तो इसी को अब हम कनेक्शन करके देखेंगे। कनेक्शनों के लिए हम बता दें आपको कि ये इसका जो इसकी जो लेग्स हैं इनके बारे में जान लें। ये सबसे पहले वाली जो लेग है इनपुट है, सेंटर वाली ग्राउंडिंग है, एंड वाली जो वो है आउटपुट। पहली को 1 नंबर को हम सप्लाई इनपुट देंगे, दूसरी पे नेगेटिव इनपुट देंगे, और तीसरी से हम आउटपुट पॉजिटिव हासिल करेंगे। और ये जो इसकी बेस होती है, इसका जो कॉमन पॉइंट है, सेंट्रल वाला पॉइंट और पिछला पॉइंट जो है, ये आपस में बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं। आप ऊपर वाली साइड पर भी इनपुट दे सकते हैं और इसकी लेग नंबर 2 पर भी इनपुट दे सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके कनेक्शनों की तरफ। तो ये जो कनेक्शन हमने करने हैं,
अब दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले नंबर पर हम पॉजिटिव इनपुट देंगे, दूसरे नंबर पर नेगेटिव इन देंगे, यहीं से नेगेटिव आउट लेंगे और तीसरी जो लेग है यहाँ से हम आउटपुट पॉजिटिव हासिल करेंगे। जो पहली दो लेग्स हैं इन पर आप मैक्सिमम जो है 27 वोल्टेज 27 डीसी वोल्टेज फ्राहम कर सकते हैं और आउटपुट इसकी स्टेबल ही रहेगी, आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अब हम इसके कनेक्शन करेंगे, ये मैं डायरेक्ट सप्लाई ही इसको दे रहा हूँ। ये देखें, पहले जो पॉइंट है इस पे मैंने पॉजिटिव सप्लाई लगा दी है और ये बड़ी एहतियात के साथ लगानी है, दूसरे किसी टर्मिनल के साथ शॉर्ट ना हो। अब जो नेगेटिव हमारी सप्लाई है उसको कनेक्ट करना है इसके दूसरे टर्मिनल के साथ। यहाँ पर इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। इसको आप इसके हीट सिंक वाली साइड पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर वाला पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट जो है ये कॉमन है। और ये देखें 13.6 वोल्टेज इसको फ्राहम कर दिए गए हैं। अब इसकी हम आउटपुट चेक करेंगे, आउटपुट के अंदर क्या स्टेबिलिटी आती है। ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट ही है और वोल्टेज रेगुलेट बड़ी आसानी के साथ किए जा सकते हैं इसके ज़रिए से, बहुत सस्ते तरीके से। ये हमने लीड्स लगाई हैं, कॉमन पर हमने ब्लैक वायर और रेड जो है वो वोल्टेज वाली साइड पे लगाई है। 20 वोल्टेज डीसी पर हमने इसको सेट किया है और इसके दोनों टर्मिनल के साथ हम वोल्टेज चेक करते हैं इसकी आउटपुट कितनी है। इनपुट हमारी आ रही है, देखें जी, ये 14 वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली इनपुट आ रही है सप्लाई के ज़रिए से, डीसी 12 वोल्ट रेगुलेटेड सप्लाई के ज़रिए से। अभी हम इसकी कॉमन पर और उस पर लगा रहे हैं आउटपुट पर, तो 11.95-96 यानी कि बेहतरीन वोल्टेज रेगुलेट हो रहे हैं। इनपुट अगर चेंज भी कर दी जाए तो आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हमने इसके वोल्टेज बढ़ा दिए हैं, 20 वोल्टेज कर दिए हैं, 22 कर दिए हैं। तो अब देखते हैं इसकी आउटपुट पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें 11.96 पूरे 12 वोल्ट डीसी आउटपुट आ रही है, उसमें कोई किसी किस्म की एरर नहीं है। हालांकि इनपुट हमने काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दी है। ये इस मॉसफेट का, ट्रांजिस्टर का, एफईटी का कमाल है। इसके डिफरेंट नेम हैं, जो स्पेशल नेम इसका मॉसफेट ही है और एफईटी भी कहते हैं इसको, ट्रांजिस्टर भी कह देते हैं मार्केट में, LM7812। अभी हम इस पे लाइट चलाकर देखने लगे हैं, तो ये देखें हमने लाइट कनेक्ट कर दी है, ये लाइट कनेक्ट कर दी गई है। ये देखिए लाइट कनेक्ट हो चुकी है और बिल्कुल अगर इस तरीके से अगर आप अपनी 12 वोल्ट डीसी लाइट चलाते हैं तो इसकी लाइफ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, ये कभी ख़राब नहीं होगी। ये देखें, ये इसके कनेक्शन थोड़े लूज़ थे, इसको हमने टाइट कर दिया है। अब वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, लोड पड़ने की वजह से वोल्टेज कम हो गए थे, तो अब हमने दोबारा 21 वोल्टेज कर दिए हैं। इसकी करंट भी थोड़ी सी बढ़ा दी है, 0.32 एम्पेयर इसकी करंट है। इसको करंट को भी हम वेरी कर सकते हैं। तो लाइट इसकी देखें एक जगह पे स्टेबल है, इनपुट चेंज करने से भी आउटपुट चेंज नहीं होती। यही इतने ही वोल्टेज तकरीबन सोलर पैनल के होते हैं जो डायरेक्ट दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लाइट्स जल जाती हैं, लैंप्स जल जाते हैं। ये देखें लोड के ऊपर भी इसके जो वोल्टेज हैं वो बेहतरीन है, 11.98 वोल्टेज डीसी आ रहे हैं, यानी कि आप इनको कह सकते हैं कि 12 वोल्ट डीसी सप्लाई इसकी आ रही है। और ये मैंने इसको 25 वोल्टेज डीसी तक इनपुट दे दी है, तो आउटपुट जो है इसकी ये 12 वोल्ट ही होगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ट्रांजिस्टर हमारा थोड़ा सा गर्म हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर
हीट सिंक का इस्तेमाल करेंगे। हीट सिंक का हमें फ़ायदा क्या होगा कि हरारत हमारी जो है वो ज़ाया हो जाएगी और इस पर जो है वो कोई मतलब किसी किस्म का ट्रांजिस्टर की हीट कंट्रोल हो जाएगी। ये ट्रांजिस्टर जो है लॉन्ग लाइफ चलेगा। ये गर्म हो रहा है, इसकी जो हीट है इसको कम करने के लिए हम हीट सिंक का इस्तेमाल करेंगे। ये हीट सिंक पर हम इसको फिट करेंगे एक स्क्रू की मदद से। हीट सिंक के ऊपर आपका जो ट्रांजिस्टर है अच्छी तरह टाइट होना चाहिए ताकि इसमें किसी किस्म की जो लूजिंग ना रहे और जितनी हीट पैदा हो रही है ये फिर हीट सिंक की तरफ मुंतकिल हो सके। इसकी वजह से ट्रांजिस्टर का अपना जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से टाइट कर दिया गया है। स्क्रू थोड़ा सा लूज़ है, इसको अच्छी तरह से टाइट कर दें। हाँ जी, ये टाइट हो चुका है। अभी इसके हम टाइट करने के बाद इसके कनेक्शन करेंगे। ये देखिए जी, ये हमारी तीनों लेग्स हैं। अब इसको हम सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करके कनेक्शन करके हम इसको चलाएंगे ताकि अगर आपको इस तरह से सप्लाई आपके पास ना भी मौजूद हो तो इस तरह से आप सोल्डरिंग करके एक 1.5 mm की वायर लगा सकते हैं आप इसके साथ। सोल्डरिंग का तरीक़ाकार, पहले वायर को अच्छी तरह से सोल्डर कर लिया जाए, उसके बाद फिर इसको हम ट्रांजिस्टर को सोल्डर करेंगे। जितना अच्छा सोल्ड कर लेंगे आप इसको उतना ही अच्छा आपका टांका लगेगा। अब जी इसको हम ये सोल्डर जो है इसकी जो फर्स्ट टर्मिनल है इसको भी सोल्ड कर लिया है। अब दोनों का टेम्परेचर बराबर करके हम ये टांका लगाएंगे। ये हाँ जी, ये जी टांका लग रहा है। इसको थोड़ा सा टाइम दें तो सोल्डर जो है वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। ये इसकी हमने वायर काट दी है। ये इनपुट है जो 24 वोल्ट 27 वोल्ट मैक्सिमम आप दे सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो सोलर पैनल हैं उनके 20, 25, 22, 21, 19, 18 डिफरेंट जो सोलर कंपनियां हैं उनके डिफरेंट आउटपुट वोल्टेज होते हैं। तो ये आपने उसके आउटपुट वोल्टेज जो हैं यहाँ पे देने हैं। पहले टर्मिनल पर पॉजिटिव वायर लगानी है। जी जनाब, अब हम दूसरी इनकी लेग्स जो हैं उनको भी हम कर रहे हैं सोल्डर, ताकि उनको भी अच्छी तरह से सोल्ड कर लिया जाए ताकि कनेक्शन हमारे आसानी से हो जाएं। जितने कनेक्शन आपके मजबूत होंगे उतना ही आपका सर्किट जो है उसमें फ़ॉल्ट कम आएंगे, स्पार्किंग नहीं होगी, लूजिंग नहीं होगी, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे। बार बार आपको एक ही काम बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो नए सीखने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो सोल्डरिंग अच्छी तरीके से सीखें। पहले वायर को अच्छी तरह से सोल्डर करना है, उसके बाद इसकी जो टर्मिनल है उसको सोल्ड करना है। टर्मिनलों को अच्छी तरह से सोल्ड करने के बाद हमने फिर दोनों को पास रख के इलेक्ट्रिक आयरन की मदद से इनको सोल्ड कर देना है। ज़्यादा टाइम तक ट्रांजिस्टर के ऊपर काविया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे ओवर हीट होकर अक्सर जो ट्रांजिस्टर हैं, आईसीज़ हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं वो जल जाते हैं। ये हमने स्लीव्स चढ़ा दी हैं इसके ऊपर। स्लीव्स का बड़ा फ़ायदा होगा कि अगर कोई टांका टूटता भी है तो वो दाएं बाएं होके शॉर्ट नहीं होगा। ये स्लीव्स हर वायर के ऊपर स्लीव चढ़ा दी गई है। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए ये स्लीव्स ज़रूरी हैं। कनेक्शंस आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी। पहला टर्मिनल है, इसको हम पॉजिटिव इनपुट देंगे, दूसरा कॉमन टर्मिनल होगा नेगेटिव, और जो तीसरा है वो आउटपुट होगा। जी ये अब हम इसको सप्लाई दोबारा से देने लगे हैं। हमने सप्लाई ऑन की है, इसके 25 वोल्टेज आ रहे हैं। तो पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई को हमने एहतियात के साथ देना है। अगर हम उल्ट सप्लाई देंगे तो हमारा मॉसफेट जल भी सकता है और स्पार्किंग भी होगी। तो ये इनपुट ख़ास तौर पर एहतियात से आपने इस्तेमाल करनी है।
पहले टर्मिनल पर हमने पॉजिटिव सप्लाई लगा दी है, दूसरे पर नेगेटिव सप्लाई लगा दी है और अब हमने लाइट को लगाना है। पहले ये सारा काम हम कर चुके हैं, लेकिन अब चूँकि ये जो हमने हीट सिंक इस्तेमाल किया है तो ये बताएंगे कि हरारत अब जो पैदा होगी वो हीट सिंक की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये हमने लाइट चला दी है, लाइट हमारी बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है और हमने 25 वोल्टेज दिए हैं, 25 वोल्टेज इनपुट दी है। आउटपुट हमारी स्टेबल 12 वोल्ट रहेगी। हीट सिंक की वजह से जो हरारत कम पैदा हो रही है, ये देखें, ये अब हमने वोल्टेज थोड़े से कम कर दिए हैं तो आउटपुट पे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीटर को एहतियात से इस्तेमाल करना है, इसकी प्रॉड्स जो हैं सही जगह पर इस्तेमाल करनी है। 12 वोल्ट चेक करने के लिए हमने 20 वोल्ट पे इसको सेट किया है। अब हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे तो ये आउटपुट चेक करने के लिए हमने, हाँ जी, दोनों तरह से कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट पूरी आउटपुट आ रही है। बेहतरीन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, इसके ज़रिए से आप अपनी लाइट्स चला सकते हैं और बहुत सारे काम ले सकते हैं। और जनाब आप ये देखें, अगर तारें चेंज करके लगाएंगे तो वो माइनस का निशान ख़त्म हो रहा है मल्टीमीटर के ऊपर। 21 वोल्टेज हमने इनपुट दी हुई है। 0.38 एम्पेयर इसके जो करंट है अभी सर्किट का। वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, 25 वोल्टेज कर दिए। 27 इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, हम 25 से ज़्यादा नहीं देंगे। ये लीजिए, आउटपुट बिल्कुल स्टेबल है, कोई इसमें फ़र्क नहीं आ रहा है। सर्किट हमारा चल रहा है। अब हमने 19 वोल्टेज किए हैं। इनपुट चेंज करके दिखा रहे हैं आपको कि 19 वोल्टेज जो है ये हल्का सा गर्म हो रहा है। अगर लोड आपका ज़्यादा हो तो दो जो मॉसफेट हैं इनको आप पैरेलल में यूज़ कर सकते हैं ताकि लोड हमारा डिवाइड हो जाए। लेकिन हरारत पहले से बहुत कम हो चुकी है क्योंकि हरारत ट्रांसफ़र हो रही है। अगर हीट सिंक बड़ा इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे भी जो है हरारत कम पैदा होगी। ये देखें, लाइट हमारी बिल्कुल पूरे लोड के साथ चल रही है। तो दोस्तों, इस सर्किट को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा हीट सिंक लगाएंगे अगर आप, ये बड़ा हीट सिंक मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका फ़ायदा क्या होगा, हरारत बिल्कुल नहीं पैदा होगी। इसके साथ ही आप इसको डबल अटैच कर सकते हैं स्क्रूज़ की मदद से। इससे हरारत बहुत कम पैदा होगी और आपका जो मसला है बिल्कुल हल हो जाएगा। जी दोस्तों, अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप इसको कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर चेक करने का तरीका देख लें, ये सही है या ख़राब है। तो ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। रेक्टिफायर सेक्शन पे इसको हमने सेट कर लिया है, तो ये बिल्कुल रेक्टिफायर की तरह ही टेस्ट होगा। ये रेड प्रॉड हमने लीड नंबर 1 पे लगाई है, सेकंड नंबर पे हमने ब्लैक इस्तेमाल की है, कोई रीडिंग नहीं आई। अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो पहले नंबर पर हमने ब्लैक प्रॉड इस्तेमाल की है, दूसरे पे तो ये रीडिंग जैसे रेक्टिफायर शो करता है बिल्कुल ऐसे ही रीडिंग शो हो रही है। ये हमारा जो मॉसफेट है बिल्कुल सही है। एक सिमत में करंट गुज़र रहा है, दूसरी सिमत में करंट नहीं गुज़रना चाहिए। ये देखें, इस सिमत में करंट गुज़र रहा है और जो इसकी जो अगर साइड चेंज कर दी जाए तो ये करंट नहीं गुज़रना चाहिए। ये बिल्कुल रेक्टिफायर की तरह ही इसके अंदर रीडिंग शो हो रही है। हाँ जी, ये देखें, दोनों साइडों पर ये करंट गुज़र रहा है। अब देखें, सेंटर वाला जो पॉइंट है इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये अब करंट नहीं गुज़रेगा, दोनों साइडों पे नहीं गुज़रेगा, ये देख लें। सेंटर वाले पॉइंट को देखें, ये 2 नंबर पिन के साथ जो होता है वो बिल्कुल कॉमन होता है। ये बिल्कुल 0 रेजिस्टेंस शो कर रहा है।
यानी आप ऊपर वाली साइड से भी सप्लाई नेगेटिव इन और आउट कर सकते हैं। अगर सेंटर वाला पॉइंट आप यूज़ ना करना चाहें, 2 नंबर पिन आप यूज़ ना करना चाहें, तो ऊपर वाली जो पिन है वहीं से आप स्क्रू की मदद से भी कनेक्शन इसके कर सकते हैं। दोबारा चेक कर लें। एक सिमत में करंट जो रीडिंग शो हो रही है, दूसरी साइड पर रीडिंग शो नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।